ब्लड रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट आज हम पजल रिलेशन पढ़ते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए हेडेक बन के बैठा है। इस वीडियो को आज आप पूरे माइंडसेट के साथ देखना, क्योंकि आज मैं आपको पजल रिलेशन निकालने का एक स्मूथ लॉजिक पढ़ाता हूँ। ये हमारे पास एक पजल रिलेशन बना के दिया है, हम इस पजल को सॉल्व करके नीचे क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना। पजल क्या हमारा, देयर आर 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन ए फैमिली। एक 7 मेंबर फैमिली है विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, इसमें 3 जनरेशन है, ठीक है ना। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट, कोई भी सिंगल पर्सन पेरेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हस्बैंड है तो वाइफ साथ है, अगर वाइफ है तो उसके साथ सपोज उसका हस्बैंड साथ है, ठीक है ना। सिंगल पेरेंट नहीं है। आगे देखो, ए हु इज ब्रदर ऑफ डी, ए जो है वो डी का भाई है, इज ग्रैंड फादर ऑफ ई, वो ई का ग्रैंड फादर भी है। देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है ना, खाली 2 मेल मेंबर्स फैमिली में है। दैट मीन्स 5 क्या होंगे, फीमेल मेंबर्स, टोटल 7 है। जी इज डॉटर ऑफ बी, जी जो है वो बी का डॉटर है। हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी, जो बी है वो डी का नेफ्यू नहीं है। सी हैज ओनली 1 सन, सी का एक ही बेटा है, ठीक है ना। जी इज नॉट इन द सेकंड जनरेशन, जो जी है वो सेकंड जनरेशन में नहीं है। देखो यहाँ क्या है, ए इज हु इज ब्रदर ऑफ डी, यहां मैं मेल साइन के लिए स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है ना, मेल साइन। ए क्या है, ये ब्रदर है डी का, यहां मैं लिखूंगा ए, ये डी का ब्रदर है तो डी यहां आएगा, ये मेल है तो प्लस आएगा। डी का भी जेंडर पता नहीं है। इज ग्रैंड फादर ऑफ ई, जो ए है वो डी का ब्रदर है और ग्रैंड फादर किसका है, ई का, तो ई का ग्रैंड फादर है। दैट मींस ई का आएगा, ई आएगा थर्ड जनरेशन में, ई यहां आएगा थर्ड जनरेशन में। हमारे पास सेकंड जनरेशन में भी खाली है, ठीक है ना। देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, मेल मेंबर कितने हमारे पास, मेल 2, दैट मींस फीमेल कितने होंगे, फीमेल फीमेल हमारे पास 5 होंगे। टोटल कितना है मेंबर फैमिली, 7। देखो आगे, जी इज डॉटर ऑफ बी, जी जो है वो बी की डॉटर है, यहां बी, ठीक है ना। आगे देखो, हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी, जो बी है वो बी का डी का नेफ्यू नहीं है। सी हैज ओनली 1 सन, सी का एक ही बेटा है। आगे देखो, जी इज नॉट इन द सेकंड जनरेशन, जो जी है वो सेकंड जनरेशन में नहीं है। जी तो पहले जनरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि किसी का डॉटर है ये तो पहले जनरेशन में नहीं आएगा। अब सेकंड जनरेशन में भी नहीं है तो जी का होगा, फिर वो थर्ड में होगा। यहां लिखूंगा मैं जी, ये डॉटर है तो इसका सर्कल बना के मैं फीमेल साइन लिखूंगा, फीमेल जेंडर का, ठीक है ना, माइनस। ये किसका डॉटर है, बी का, तो बी का आएगा, फिर बी आएगा सेकंड जनरेशन में। यहाँ बी का भी जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है ना, बट इसका डॉटर कौन है, जी। आगे देखो आप, सी हैज ओनली 1 सन, सी का एक ही बेटा है। देखो, नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट, कोई भी सिंगल पर्सन पेरेंट नहीं है। दैट मींस जहां भी अगर बी है तो इसका कोई स्पोस होगा, क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं आ सकता है, इसका कोई स्पोस होगा, ठीक है ना। ए यहाँ है, ए का साइन क्या है, प्लस, इसका कोई बेटा होगा तभी तो ये ग्रैंडफादर बन गया, दैट मींस इसका भी कोई स्पोस होगा, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ फीमेल होगा, इसकी वाइफ होगी यहाँ, लेकिन हमें वाइफ पता नहीं है। यहाँ देखो आप, सी हैज ओनली 1 सन, सी का एक ही बेटा है। यहाँ हम पुट सी को करते हैं यहाँ, ठीक है ना, सी का एक ही बेटा है तो इसका बेटे का साइन कहाँ आएगा, फिर यहाँ, क्योंकि सी का हस्बैंड कौन है, ए, ठीक है ना, तो यहाँ सेकंड जनरेशन में सी का बेटा आएगा, प्लस साइन है, ठीक है ना। अब देखो आगे, जी इज डॉटर ऑफ बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी, जी जो है वो बी का डॉटर है बट वो नेफ्यू नहीं है डी का। दैट मीन्स हमारे पास देखो मेल मेंबर कितने हैं, 2, एक ये आ गया, एक ये वाला आ गया मेल मेंबर, हमारे मेल मेंबर कंप्लीट हो गए। अब कितने बचे हमें, 5 फीमेल मेंबर्स। दैट मीन डी भी फीमेल होगा, बी भी फीमेल होगा एंड दिस ई भी फीमेल होगा, क्योंकि मेल हमारे पास 2 प्लेस आए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी, ई एंड जी भी आया। अब बचा कौन सा हमारा, ओनली दिस एफ, एफ बचा है, तो एफ को हम यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि एक ही प्लेस बचा है हमारा, दैट एफ क्या होगा, मेल, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, ये हमारे पास एक पजल सॉल्व करके है, ठीक है ना। ए बी भी आया, सी डी ई एफ एंड जी सारे हमारे जो रिलेशन है वो बन गई है, ठीक है ना। आगे देखो आप, अब क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का रिलेशन क्या है सी के साथ। यहां देखो आप, बी यहां है, ठीक है ना, इसका हस्बैंड कौन है, एफ, एफ का फादर कौन है, दिस ए की वाइफ क्या है, सी। हमें बी और सी का रिलेशन बताना है, ठीक है ना। ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का ये सन है, दैट मींस ये सी का भी सन है, और सन की वाइफ है, तो सन की वाइफ को क्या कहते हैं हम, डॉटर इन लॉ। दैट मींस बी जो होगी वो सी का क्या है, डॉटर इन लॉ, और हमारा आंसर क्या आएगा, दिस सी, डॉटर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहां क्वेश्चन है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, ठीक है ना। जी का रिलेशन क्या है ए के साथ, जी कहां है हमें, यहां, ठीक है ना, ए कहां है, यहां देखो, ये ए का बेटा है, सन है ए का, ये एफ, एफ की वाइफ कौन है, बी,
और बी की डॉटर कौन है, जी। दैट मीन्स ये वाइफ की डॉटर है, ये एफ की भी डॉटर है, ठीक है, इसकी भी डॉटर है कौन, जी, ठीक है ना। तो एफ का फादर कौन है, ए का सन एफ और सन की डॉटर जी। सन की डॉटर को क्या कहते हैं हम, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। तो यहाँ बी आंसर आएगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक्स।